Hello student, class 12 chemistry chapter alcohol, classification of alcohol on the basis of OH group number. Classification of alcohol OH group की संख्या के आधार पर on the basis of number of OH group. तो first of all we can say number of OH is 1 and alcohol is monohydric alcohol. और OH ग्रुप की संख्या अल्कोहल में 2 है तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, और OH ग्रुप की संख्या 3 है तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, और 3 से एबव 4, 5, 6 है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकंड इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल, थर्ड इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल एंड फोर्थ इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. तो सबसे पहले लेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में वे अल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या 1 होती है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं. यानी क्लियर है कि OH ग्रुप कितना हो, 1. एग्जाम्पल के तौर पर CH3OH, मैथिल अल्कोहल, मीथेनॉल, OH ग्रुप 1 है इसलिए CH3OH इज द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. C2H5OH, यहाँ भी OH ग्रुप की संख्या 1 है तो C2H5OH एथिल अल्कोहल, ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आएगा. आइसोप्रोपेल अल्कोहल, इसमें भी एक OH है तो आइसोप्रोपेल अल्कोहल भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है. नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल भी एक OH इसलिए ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है. मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सारे एक एक OH ग्रुप हैं इसलिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आइडेंटिफाई किए गए. सेकेंड है डाईहाइड्रिक अल्कोहल. नाम से क्लियर है, जिन अल्कोहल में 2 OH समूह होते हैं वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं. बेस्ट एग्जांपल ग्लाइकॉल. CH2 दोनों पर एक एक OH है, 2 OH है तो क्लियर है डाईहाइड्रिक अल्कोहल है. तो ग्लाइकॉल इज द एग्जांपल ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल. बट IUPAC नेम ऑफ ग्लाइकॉल 1 and 2. 1 and 2, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है. तो ईथेन 1,2 डाइऑल, ईथेन 1,2 डाइऑल. ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिन अल्कोहल में OH समूह की संख्या 3 होती है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं. तो इसका ग्लिसरॉल है CH2OH, CHOH, CH2OH. यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर केवल आएगा CH. क्या आएगा? CH. CH2OH, CHOH, CH2OH. ग्लिसरॉल IUPAC ने 1, 2, 3. तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल, IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल. वापस ग्लिसरॉल का IUPAC नेम प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल. लास्ट पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिन अल्कोहल में 3 OH समूह से अधिक होते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं. एग्जाम्पल लिया है 6 OH हैं, 1, 2, 3 और 3 ये 7. कितने OH हैं? 7 OH. तो CH2OH, CHOH, इसी तरीके से कंटिन्यू 3 बार CHOH, 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 लास्ट CH2OH. तो कार्बन की संख्या 3 ये हो गए और 3 ये हो गए. कितने हो गए? 6. 1, 2, 3 और 3 6 कार्बन 6 OH. इसका नाम है सार्बिटॉल या मैनीटॉल. थैंक यू स्टूडेंट. ये क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप नंबर. अगर ठीक लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था के आधार पर. द नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम. फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल, जिसको प्राथमिक अल्कोहल भी कहते हैं. प्राइमरी अल्कोहल, जिसको हम प्राथमिक अल्कोहल भी कहते हैं.
हाइब्रिड स्टेट संकरित अवस्था, संकरित अवस्था होती है। तो प्राइमरी अल्कोहल OH ग्रुप, OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन एटम। अब प्रॉब्लम ये है कि प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम, इन क्वाaternary कार्बन एटम पहचानना। तो सबसे पहले हम कार्बन का टाइप्स सीख लेते हैं कि चेन में कौन सा कार्बन प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा और कौन सा क्वाaternary होगा। तो जैसे ये चेन दे रखी है कि जो कार्बन सिंगल कार्बन से अटैच है, जैसे इस कार्बन को हम देख रहे हैं एक से ही अटैच है चेन में, तो ये प्राइमरी हो गया। और ये वाला एडजस्टेंट इधर इधर दोनों तरफ सेकेंडरी हो गया। तो मेन चीज़ है कि चेन में जो कार्बन एक से अटैच है तो वो प्राइमरी है, जो कार्बन दो कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी है, और जो तीन से अटैच है वो टर्सरी है। देखो ये टर्सरी हो गया, यहाँ पे भी ये हो गया, किनारे के प्राइमरी हो गई, टर्सरी हो गया। ये क्वाaternary है क्योंकि सेंटर वाला जो कार्बन है वो 4 से जुड़ा है, इसलिए सेंटर वाला क्वाaternary और प्राइमरी किनारे के 1 डिग्री। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्सरी को 3 डिग्री और क्वाaternary को 4 डिग्री एक रिप्रेजेंट करने का तरीका मान लिया। तो CH3OH, OH प्राइमरी कार्बन पर है, CH3CH2OH भी प्राइमरी कार्बन पर है, CH3CH2CH2OH ये भी प्राइमरी। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल और प्रोपाइल एल्कोहल, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? प्राइमरी एल्कोहल। नेक्स्ट सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पर अटैच हो। जैसा कभी से कहा था सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, तो ये वाला कार्बन है, कैसा कार्बन है? सेकेंडरी, क्योंकि दोनों तरफ एक ही कार्बन से जुड़ा है, टोटल 2 कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी हो गया। इस पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये एग्जाम्पल सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। इस तरीके से इसमें कार्बन तो 4 हैं, पर जहाँ OH है वो कार्बन केवल 2 से जुड़ा हुआ, एक इधर और एक इधर, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। नाम इसका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसका द्वितीयक ब्यूटाइल एल्कोहल। IUPAC में 2 प्रोपेनॉल 2 ब्यूटेनॉल। तृतीयक एल्कोहल टर्सरी एल्कोहल, OH ग्रुप टर्सरी कार्बन पर अटैच हो। जैसे ही देख रहे हैं हम 4 कार्बन हैं, OH जिस कार्बन पर अटैच है, OH जिस कार्बन पर अटैच है वो कार्बन 3 साइड से जुड़ा हुआ है, तो टर्सरी एल्कोहल हो गया। इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल, 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल या तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल कॉमन। नोट, जब एक ही कार्बन पर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब एक ही कार्बन पर एक से अधिक OH प्रेजेंट हो तो वह यौगिक कंपाउंड अनस्टेबल अस्थायी हो जाता है और जल के अणु का निष्कासन कर स्थायी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड है, एक ही कार्बन पर 2 OH हैं, तो अनस्टेबल कैसा है? अस्थायी। स्थायी होने के लिए इसको H2O का निष्कासन करना पड़ेगा। तो जैसे एक जगह से H और एक जगह से OH, ये निकल गया H2O, क्या निकल गया? H2O, तो क्या बना? RCHO, ये एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड, स्थायी हो गया। एक कार्बन पर 3 OH है तो फिर भी H2 निकला, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो इस वीडियो में खास टॉपिक है कि प्राइमरी एल्कोहल का एग्जाम्पल हम कैसे पहचानें, सेकेंडरी एल्कोहल का कैसे पहचानें, टर्सरी एल्कोहल का हम कैसे पहचानें। तो हम प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन पहचान पाएँ, फिर हम जिस प्राइमरी कार्बन पर OH प्रेजेंट है तो प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन पर OH है तो सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा, टर्सरी कार्बन पर OH है तो टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल में ये खास चीज़ इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको ये देखना है कि अगर एक से ज़्यादा OH कार्बन पर है तो उस यौगिक का अस्तित्व बहुत कम चांस होता है, तो H2O का निष्कासन करके स्थायी हो जाता है, जबकि
3 OH हैं तो और अनस्टेबल हो जाएगा, फिर H2 निकालेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इसका एक्सेप्शनल केस एक हम बता रहे हैं क्लोरेल, जिसमें एक कार्बन पर 2 OH होने के बाद भी वो स्टेबल है। कारण उसका है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे से आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और जिससे कि आपका नया वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल इन कार्बिनॉल सिस्टम। आज का टॉपिक है एल्कोहल में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल इन कार्बिनॉल सिस्टम। यानी कार्बिनॉल सिस्टम में एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर, नाम कैसे लिखा जाए। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल इन कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम, तो कार्बिनॉल सिस्टम क्या है, इसके लिए आपको मैथिल एल्कोहल को ही हम कार्बिनॉल कहते हैं। पहली चीज़ है, कार्बिनॉल सिस्टम में जो जनक है वो क्या है, नॉमेनक्लेचर का कार्बिनॉल। कार्बिनॉल किसे कहते हैं, मैथिल एल्कोहल। तो मीथेनॉल या मैथिल एल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH4O, स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3 और OH, CH3 और OH। CH3OH को ड्राइव्ड सिस्टम में, यानी कार्बिनॉल सिस्टम कौन सी सिस्टम है, ड्राइव्ड सिस्टम या व्युत्पन्न पद्धति में मेथिल एल्कोहल को कार्बिनॉल नाम रखा हुआ है। याद रखना है कि अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बिनॉल तो CH3OH लिख सकते हैं। CH3OH को ड्राइव्ड सिस्टम में क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल। तो मैथिल एल्कोहल का तो कार्बिनॉल हो गया। अगला स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे ध्यान से, CH3 में से एक H कम किया और उस बैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया CH3 से। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है CH2OH, तो ये डेरिवेटिव तो कार्बिनॉल का ही रहेगा, पर एक मैथिल और जुड़ गया। तो मैथिल के जुड़ने से नया नाम निकल के आएगा मैथिल कार्बिनॉल। मैथिल कार्बिनॉल, कार्बिनॉल तो ये अंदर है, ये कार्बन का CH3OH, एक H कम किया CH3 जोड़ दिया। अब की बार एक H कम कर हमने C2H5 जोड़ दिया, तो कार्बिनॉल में क्या जुड़ जाएगा, एथिल कार्बिनॉल। अब की बार एक H और CH3 से जोड़ दिया, 2 CH3 जोड़ दिए तो एक CH3 को मैथिल, 2 CH3 को डाईमेथिल, डाईमेथिल और कार्बिनॉल, डाईमेथिल कार्बिनॉल। 3 OH हटा दिए, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, 3 CH3 हैं, एक CH3 को मैथिल, 3 CH3 को ट्राईमेथिल, ट्राईमेथिल कार्बिनॉल, ट्राईमेथिल कार्बिनॉल। अब की बार एक H को CH3 से हटाया और एक CH3 को C2H5 से हटाया, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में एथिल मैथिल कार्बिनॉल। तो कार्बिनॉल आपको याद रखना है किसको क्या बोलते हैं, मैथिल एल्कोहल का ही नाम है कार्बिनॉल। मैथिल एल्कोहल को ही हम क्या नाम याद रखना है, कार्बिनॉल। अब मैथिल एल्कोहल में OH तो हटा नहीं, OH हटा दिया एल्कोहल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऑल एल्कोहल के लिए है। अब हम क्या कम कर सकते हैं, H, जितने H हटा करके वो नए ग्रुप जोड़ देंगे। जैसे हमने पहले मैथिल कार्बिनॉल कैसे बनाया, CH3 का एक H हटा के CH3 जोड़ दिया, एथिल कार्बिनॉल H हटाया था C2H5 जोड़ दिया, डाईमेथिल, डाईमेथिल 2 H हटाए 2 CH3 जोड़ दिए, डाईमेथिल कार्बिनॉल, ट्राईमेथिल कार्बिनॉल, एथिल मैथिल कार्बिनॉल। तो एल्कोहल की कार्बिनॉल ड्राइव्ड सिस्टम है, व्युत्पन्न पद्धति है। इस व्युत्पन्न पद्धति में मैथिल एल्कोहल को कार्बिनॉल का है, तो कार्बिनॉल व्युत्पन्नी में अगर नाम लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं कि मैथिल एक COH को कार्बिनॉल मानते हुए बाकी को हम ड्राइव्ड व्युत्पन्न मानते हुए उनके नाम लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री, चैप्टर एल्कोहल, एल्कोहल के सामान्य नाम तथा IUPAC नाम, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। CH3OH, CH3
OH। एक कार्बन का अल्कोहल है, इसको कॉमन नेम, सामान्य नाम, कॉमन नेम मैथिल अल्कोहल, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। मैथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एक ही बात है दोनों। IUPAC में से बोलते हैं मीथेनॉल। IUPAC नेम अल्कोहल का करना कैसे है, एल्केन, एल्केन में से E एलिमिनेट करनी है और OL जोड़ना है। जैसे मीथेन एक कार्बन का होता है, मीथेन में से E को हटाया और OL जोड़ दिया तो नाम हो गया मीथेनॉल। ऐसे दूसरा नाम है, दो कार्बन का अगर एल्केन होता तो इथेन, तो इथेन में से E हटाएंगे और OL जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा इथेनॉल। सिंपल। कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल के CH3 मिथाइल होता है, C2H5 इथाइल, एथिल, इथाइल अल्कोहल होता है। तीसरा स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पर OH है तो सीधी चेन है, तो कॉमन नेम में इसको नॉर्मल प्रोपिल, 3 कार्बन का प्रोपिल और सीधी चेन है इसलिए कॉमन नेम में स्मॉल n आएगा, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपिल प्रोपाइल दोनों सेम ही चीज़ है। IUPAC में 3 कार्बन की चेन 1 2 3, फर्स्ट पे OH है तो 3 कार्बन का प्रोपेन, प्रोपेन की E को एलिमिनेट करेंगे, उसकी जगह OL जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनॉल 1 या प्रोपेन 1 ऑल। चौथा स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन है पर ये ब्रांच हो गया तो 1 2 3, तो तीनों चेन में आ गए कार्बन, तो चेन लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की हो गई, 2 पर OH है तो प्रोपेन हो गया, 3 कार्बन की चेन का प्रोपेन हो गया। E हटाएंगे, उसकी जगह OH के लिए OL जोड़ेंगे तो प्रोपेनॉल 2 या प्रोपेन 2 ऑल। और इस तरीके की शाखित 3 कार्बन की आइसो ब्रांच है, जिसको कॉमन नेम में बोलते हैं आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल इस तरीके से ब्रांच हो तो OH के लिए अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन 2 ऑल। IUPAC में प्रोपेन 2 ऑल या प्रोपेनॉल 2 भी बोल सकते हैं, पर इस ब्रांच चेन को कॉमन नेम में आइसो बोलते हैं तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। फिफ्थ में 4 कार्बन है, चारों कार्बन सीधे चेन में है तो कॉमन नेम में सीधे चेन के लिए नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, तो 4 कार्बन सीधे चेन में नॉर्मल यूज करेंगे। पर 4 कार्बन है तो ब्यूटेल आएगा, OH का अल्कोहल आएगा तो कॉमन नेम हो गया नॉर्मल ब्यूटेल अल्कोहल। IUPAC में 4 कार्बन का ब्यूटेन 1 पर OH है तो ब्यूटेन 1 ऑल। 6 कार्बन है जिसमें 2 CH3 CH से जुड़े हुए हैं तो CH2 पर OH है तो इस तरीके से आइसो ब्रांच होगी। कैसी होगी, आइसो। पर 3 होते तो प्रोपिल, पर 4 है तो आइसो ब्यूटेल या ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटेल या आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नेम में 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है 1 2 3 या 1 2 3, 3 से ज़्यादा नहीं मिल रही और हम प्रेफरेंस OH ग्रुप को देंगे तो फर्स्ट कार्बन OH जहाँ अटैच है बस को दिया, 1 2 3, 3 का प्रोपेन 1 ऑल, 2 पर मैथिल है तो प्रीफिक्स पहले जोड़ेंगे 2 मैथिल, 2 मैथिल, प्रोपेन 1 ऑल। अब इस तरीके से 4 कार्बन हो, CH3 CH CH2 CH3, एक तरफ मैथिल ग्रुप हो और एक तरफ एथिल ग्रुप हो, मैथिल एथिल, CH पर जुड़े हों, OH है तो इसके लिए है द्वितीयक सेकेंडरी, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, शुरुआत 4 कार्बन से होती है सेकेंडरी की, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप में 4 कार्बन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC में OH किनारे पर नहीं है पर नियरेस्ट सेकेंड कार्बन पर, यहाँ से 1 2 3 पर पड़ रहा है, रॉन्ग नंबरिंग, इधर से 1 2 3 4 2 पर OH है तो ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। लास्ट 4 कार्बन है,
सेंटर वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो टोटल कार्बन हो गए 4। 4 का होता है ब्यूटिल, पर ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है, ये टर्सरी, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल, या फिर IUPAC में हम देखेंगे नंबरिंग, इस कार्बन OH जिस पर जुड़ा हुआ है तो कहीं से भी नंबरिंग कर रहे हैं, सेकंड पढ़ रहा है तो 1 2 3 1 2 3 2 ऑल प्रोपेन 2 ऑल 2 मैथिल, नाम हो गया 2 मैथिल प्रोपेन 2। हेलो स्टूडेंट, समझ में अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री, टॉपिक है एल्कोहल। एल्कोहल में से टॉपिक लिया है पेंटेनॉल। पेंटेनॉल, तो पेंटेनॉल के जितने भी आइसोमर्स हैं, पॉसिबल आइसोमर्स के IUPAC नेम और कॉमन नेम, सामान्य और IUPAC नाम लिखने। तो पहले हमारी कोशिश ही होगी पेंटेन 5 कार्बन को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, मैक्सिमम कितनी चेन बनेगी। तो इस पेंटेनॉल के टोटल 8 आइसोमर्स हैं, 8 समावेवी, जो हम आपको समझाएंगे कि 8 कैसे बनेंगे। 3 तो ये बन गए जिसमें हमने कार्बन की 5 कार्बन की लंबी चेन ले ली, लॉन्गेस्ट, 1 2 3। पांचों में कार्बन को हमने स्ट्रेट चेन में लिया है। OH फर्स्ट कार्बन पर है तो 1 पेंटेनॉल हो गया, पेंटेन 1 ऑल। 2 पर है तो पेंटेन 2 ऑल हो गया, 3 पर है पेंटेन 3 ऑल हो गया। तो 3 तो ये बन गए। अब हमने कार्बन के चेन को 4 लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो अब इसमें हमने पहले कार्बन पे OH लिया और तीसरे पर CH3 लिया, तो 3 मैथिल ब्यूटेन बनॉल, 3 मैथिल ब्यूटेन बनॉल। OH 2 पर लिया, अब उसको 3 पे रहने दिया, तो 3 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 पर ऑल हो गया। अब हम दोनों को 2 पे लगा दिया, तो 2 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑल। अब हमने 1 पे OL है और 2 पर मैथिल है, तो 2 मैथिल ब्यूटेन 1 ऑल। तो 4 और 3 7, एक और बन सकता है कि एक कार्बन पर हम क्या करें, 3 CH3 जोड़ दें और एक CH2 OH जोड़ दें, यानी कार्बन में चेन में 3 ही कार्बन लिए, 2 पे दोनों CH3 हैं और OH है, तो प्रोपेन का डेरिवेटिव होगा 2 डाई मैथिल प्रोपेन 1 ऑल, इसलिए 8 हो गए। 3 तो हमने 5 लंबी चेन में, पांचों चेन में ले लिए। 4 हमने 4 कार्बन को चेन में लेकर OH और CH3 की पोजीशन बदल के बना दिए। एक है हमने 3 ही लिए और एक पे 2 CH3 जोड़ दिए, इसके अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो पेंटेनॉल के 8 आइसोमर्स, 8 समावेवी। कॉमन नेम इसका नॉर्मल पेंटाइल एल्कोहल हो जाएगा, इसका सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल OH सेकेंडरी कार्बन पे पिछले वीडियो में हमने सिखाया था टाइप्स ऑफ कार्बन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें प्रेजेंट है प्राइमरी कार्बन कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी। तो एक्टिव वर्ड यहाँ आया है, एक्टिव। तो एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल तो है ही, पर एक्टिव भी है ये। तो जो एक स्टार देख रहे हैं कार्बन पर, ये चिरेल कार्बन है, चिरेल कार्बन। चिरेल कार्बन की पहचान पिछले वीडियो में आ चुकी है, फिर वापस बता रहा हूँ कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच हो, तो उस कार्बन को हम चिरेल कार्बन कहते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसमें ये जो कार्बन है, देखो एक वैलेंसी OH से सेटिस्फाई है, एक CH3 से, एक नॉर्मल प्रोपिल से और एक H से, तो चारों वैलेंसी अलग अलग हैं, तो एक्टिव हो गया। एक्टिव द्वितीयक पेंटाइल एल्कोहल, ये भी पेंटाइल एल्कोहल है, पर
इसमें दो C2H5 ग्रुप जुड़े हुए हैं और OH सेकेंडरी ग्रुप है, तो सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल है। ये भी सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल है, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल है। फ़र्क कितना है, ये एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल है, ये केवल सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल है। अब नियो पेंटाइल एल्कोहल में नियो ग्रुप है, नियो ग्रुप में 1 2 3 4 5 कार्बन जब इस तरीके से जुड़ देते हैं तो ये वाला ग्रुप कहलाता है नियो, ये ग्रुप क्या होता है। और OH है तो नियो पेंटाइल एल्कोहल हो जाएगा। ये ग्रुप में OH पर देखो CH3 आइसोप्रोपेल आइसोब्यूटेल आइसोपेंटेल एल्कोहल हो गया, क्या आइसोपेंटेल एल्कोहल हो गया। ये एक्टिव है आइसोपेंटेल एल्कोहल, क्योंकि इसमें भी जो कार्बन है जहाँ OH जुड़ा हुआ है वो एक्टिव चिरल कार्बन है, और ये टर्सरी कार्बन पर है OH, जैसे टर्सरी पेंटाइल एल्कोहल। ये एमाइल एल्कोहल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 5 कार्बन का एमाइल भी है और एक्टिव भी है ये, क्योंकि इसमें चिरल कार्बन है। एमाइल 5 कार्बन को बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने पेंटेनॉल के 8 समावि बनाए। स्टूडेंट्स आप बना सकते हो, पहले 5 कार्बन को सीधी चेन में लेकर के, फिर 4 कार्बन को सीधी चेन में लेकर के, 4 यहाँ से, 3 यहाँ से, 7 और 1 में नियो ग्रुप जोड़ करके हम बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको पसंद आ रहा हो ये आइसोमर्स ऑफ पेंटेन तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 एल्कोहल। टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम GR में फर्स्ट टाइप प्राइमरी एल्कोहल। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम GR या प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल फ्रॉम GR। यहाँ आज के वीडियो में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल फ्रॉम GR। तो GR पर सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए यानी प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल फ्रॉम GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक विद इथेनॉल Al, इथेनॉल Al है। तो GR एल्डिहाइड है इसलिए Al आया, L के नल से इथेनॉल है। तो RMgX को हम GR डिफरेंट टाइप से लेंगे और इथेनॉल CH3CHO एसिटल्डेहाइड है, इनकी रिएक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि GR-RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, X जगह हेलोजन ClBrI हो सकता है, इथेनॉल CH3CHO। अब जब ये अटैक होगा तो CO बॉन्ड पोलराइज होगा, O पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, C पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ RMgX बॉन्ड पोलराइज होगा, Mg पार्शियल पॉजिटिव, R पार्शियल नेगेटिव, अपोजिट जुड़ जाएंगे। O के पार MgX आ जाएगा, O के पास MgX और CH3 इस C पे पहुंच जाएगा। तो CH3CHROMgX ये अनस्टेबल कंपाउंड है, दोनों का एडक्ट कंपाउंड है, एडक्ट जुड़ गए केवल। अनस्टेबल हैं, स्टेबल होने के लिए इस कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस में H जो है वो O के पास पहुंच के एल्कोहल बना देता है। ये H O के पास पहुंच के क्या बना देगा, एल्कोहल। बाकी एच ही रहेगा, Mgx पे बचा हुआ OH पहुंच जाएगा। तो ये सेकेंडरी एल्कोहल है, क्या OH ग्रुप अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम। तो CH3 और RH जैसे का तैसा है, CH जैसे का तैसा है, इस O के साथ H आने से एल्कोहल कन्वर्ट हो गए। इसका प्रॉपर एग्जाम्पल देखते हैं। CH3MgCl मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का स्पेशल कंपाउंड फॉर्मूला लिया हमने। मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया CH3CHO इथेनॉल या एसिटल्डेहाइड पर कराते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। और सेकेंडरी एल्कोहल अगर हमने ये स्पेशल कंपाउंड लिए CH3MgCl और CH3CHO तो सेकेंडरी एल्कोहल आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनेगा। कौन सा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को IUPAC में हम कहते हैं 2-प्रोपेनॉल। क्या कहते हैं, 2-प्रोपेनॉल। तो ये कैसे बनता है, CH3
MgCl लिया हमने, तो CH3MgCl प्लस CH3CHO वो ऊपर की तरह, जैसे हम यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म बताया था कि CO बॉन्ड पोलराइज होता है, O पार्शियल नेगेटिव, C पार्शियल पॉजिटिव। CH3Mg का बॉन्ड पोलराइज होगा, Mg पार्शियल पॉजिटिव, C पार्शियल नेगेटिव, अपोजिट जुड़ जाएंगे, Mg पॉजिटिव O पे जुड़ जाएगा, C नेगेटिव C प्लस पे जुड़ जाएगा। तो C पे CH3 जुड़ गया, O पे MgCl हो गया। दोनों के जुड़ने से जो एडक्ट बना है, एडिशन कंपाउंड बना है, ये अनस्टेबल है। इसको स्टेबल होने के लिए इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस वाटर से रिएक्शन होगी, तो MgClOH से जुड़ करके MgClOH निकल जाएगा। MgClOH H इस O को पहुँचते ही एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो दो CH3 C पे जुड़े हैं और C पर OH है, तो आइसो चेन हो गई। तो कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, IUPAC में 2-प्रोपेनॉल, इट इज़ द सेकेंडरी एल्कोहल। तो GR से हमने पिछले वीडियो में प्राइमरी एल्कोहल बनाना देख सीखा था। आज के वीडियो में हमने GR की सहायता से सेकेंडरी एल्कोहल बनाना सीखा है। 2-प्रोपेनॉल सेकेंडरी एल्कोहल है। इस R को हम बदल सकते हैं, CH3C2H5 लेने दूसरा एल्कोहल बन जाएगा, पर होगा सेकेंडरी। जब तक हम CH3CHO रखेंगे और GR छोटा बड़ा ग्रुप करते रहेंगे एल्काइल, तो छोटे बड़े सीरीज, कार्बन सीरीज के एल्कोहल बनेंगे, वो सारे सेकेंडरी एल्कोहल होंगे। अगले वीडियो में हम टर्सरी एल्कोहल पढ़ेंगे। अगर ये प्रिपरेशन एल्कोहल फ्रॉम GR जैसे पिछले वीडियो में प्राइमरी एल्कोहल था, इसमें सेकेंडरी एल्कोहल है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे न्यू वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में हम टॉपिक ले रहे हैं ग्रिगरार्ड रिएजेंट की हेल्प से एल्कोहल बनाना। तो आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है। तो शॉर्ट में हम समझेंगे GR या ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कंपाउंडों को हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। रिपीट अगेन, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल R है, हैलाइड X है, ClBrI हो सकता है, क्लोरो या ब्रोमो या आयोडो। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी हैं और कीटोन भी हैं। तो एल्डिहाइड में सिर्फ फॉर्मल्डेहाइड, जिसे हम मीथेनॉल कहते हैं, तो किसी भी GR के साथ जब क्रिया कराएंगे हम फॉर्मल्डेहाइड HCHO का नाम है फॉर्मल्डेहाइड, तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और RMGX की रिएक्शन हम CH3CHO से कराएंगे, ये है एसिटल्डेहाइड या इथेनॉल, एसिटल्डेहाइड या इथेनॉल, तो द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। और RMGX की अभिक्रिया हम एसीटोन CH3CO CH3 कीटोन एसीटोन से कराएंगे, तो तृतीयक एल्कोहल बनेगा। इसे HCHO को मीथेनॉल, इसको इथेनॉल और इसको प्रोपेनॉन। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड GR है, मीथेनॉल से रिएक्शन कराने पर प्राइमरी एल्कोहल, इथेनॉल से रिएक्शन कराने पर सेकेंडरी एल्कोहल, और एसीटोन यानी प्रोपेनॉन से रिएक्शन कराएंगे तो तृतीयक एल्कोहल। तो इस वीडियो में आज हम प्राइमरी एल्कोहल प्रिपरेशन देखेंगे कैसे बनती है। तो CH3MgBr मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया HCHO मीथेनॉल, बताया था अभी, मीथेनॉल से कराने पर CH3MgBr को बोलते हैं मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। CH3 मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया HCHO फॉर्मल्डेहाइड या मीथेनॉल, HCHO को फॉर्मल्डेहाइड या मीथेनॉल से कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, जो एक प्राथमिक एल्कोहल है। केमिकल रिएक्शन देखेंगे कैसे है। CH3MgBr जैसे ही फॉर्मल्डेहाइड HCHO पर रिएक्शन करता है, तो CH3Mg का बॉन्ड पोलर हो जाता है, जिससे Mg पार्शियल पॉजिटिव और C पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है।
फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल में सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कमजोर है, जैसे ब्रेकअप होने से ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इंटरेक्शन बिटवीन द एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड मिथेनॉल। जैसे ही अपोजिट चार्ज कांटेक्ट में आते हैं तो ओ नेगेटिव Mg से जुड़ जाता है, OMgBr बन जाता है। C प्लस CH3 से जुड़ जाता है तो CCH3 बॉन्ड, तो इस कार्बन पर CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ O पर MgBr आ जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, अनस्टेबल है, हाइड्रोलाइसिस होगी इसकी, स्टेबल हो जाएगा तो MgBrOH एलिमिनेट हो जाएगा और CH3CH2OH इथेनॉल यानी प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। आज के वीडियो में आप डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हो। CH3 की जगह C2H5 अगर हम ले लेंगे तो 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा। CH3 लिया है तो इथेनॉल बन गया। इस तरीके से कार्बन बढ़ा सकते हैं और तो एल्कोहल में भी कार्बन बढ़ जाएंगे, लेकिन जब तक हम फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल लेंगे तो बनने वाले सारे एल्कोहल कैसे होंगे? प्राइमरी एल्कोहल। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। टॉपिक है व्हाट इज द मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। पिछले दोनों वीडियो में आपने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल एंड प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल के दोनों वीडियो आप पढ़ चुके हैं। आज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में टर्सरी एल्कोहल का प्रिपरेशन है। तो टर्सरी एल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कीटोन से कराते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंपल कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हम कीटोन से रिएक्ट कराते हैं तो टर्सरी एल्कोहल बनता है। ये एक लाइन काम की है, बाकी फिर पूरा पेज सरल है, कुछ भी नहीं है। GR को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पूरा नाम है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पूरा नाम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल में CH3 हो सकता है R की जगह, या फिर C2H5 हो सकता है, या कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप हो सकता है। हेलोजन X की जगह Cl हो सकती है, Vr हो सकती है, आयोडो हो सकती है। ये तो अगर CH3 है और X की जगह Cl है तो मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। R की जगह C2H5 एथिल ग्रुप लिया है तो C2H5MgCl एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। अगर X की जगह आयोडाइड लिया है तो आयोडाइड नाम लिख देंगे, Br लिया है तो ब्रोमाइड लिख देंगे। तो सिंपल है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल में जो मैथिल है तो मैथिल लिख देंगे, एथिल है तो एथिल लिख देंगे, X की जगह Cl है तो क्लोराइड लिख देंगे, Br है तो ब्रोमाइड लिख देंगे, I है तो आयोडाइड लिख देंगे। तो सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कॉमन नेम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। पर टर्सरी एल्कोहल की प्रिपरेशन है तो ये ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कीटोन से करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन से कराने हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन समझते हैं कैसे होती है। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, CH3CH3 डबल बॉन्डो एसीटोन है कॉमन नेम, IPC नेम इसका प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन। एसीटोन कॉमन नेम है, IPC नेम इसका प्रोपेनॉन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन पे कैसे कराएंगे? जैसे दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो CO ग्रुप का बॉन्ड पोलराइज होगा, O नेगेटिव होगा और C पॉजिटिव होगा। ऐसे ही RMgX का बॉन्ड ब्रेक होगा तो Mg पॉजिटिव R नेगेटिव। तो इधर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर ये नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। देखो ध्यान से, सिंपल है। OMgX, क्यों MgX O पे क्यों आया? Mg पॉजिटिव है, Mg पर कैसा चार्ज है? प्लस, और O पर माइनस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो OMgX हो जाएगा। इधर क्या बन जाएगा? ये OMgX, और R जो है C पे जुड़ जाएगा।
लेकिन ये अनस्टेबल है, एडक्ट बना हुआ है। तो इसको स्टेबल होने के लिए इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, जल अपघटन। तो जल के द्वारा विघटन, जल अपघटन किसी एडक्ट कंपाउंड का डिसोसिएशन बाय वाटर, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस वाटर में भी दो तरीके के आयंस हैं, H और OH। अब H और OH में ये MgX जो है ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, सबसे ज़्यादा पहले इसका ब्रेकअप होगा कि ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। तो MgX में OH पहुंच जाएगा, Mg पॉजिटिव है और O नेगेटिव है। इसके बिहाफ पर MgX को OH मिलते ही MgX और OH निकल जाएगा, ये MgX और OH। ये वाला H यहाँ पहुँचते ही अल्कोहल ग्रुप बना देगा। तो CH3 R और R एल्काइल ग्रुप है। R टर्सरी अल्कोहल के लिए R नॉट इज इक्वल टू H बट R इज इक्वल टू एल्काइल ग्रुप। मैथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, तो कार्बन टर्सरी कार्बन हो जाएगा। पिछले वीडियो में सिखाया था हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन कैसे पहचानते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो उस वीडियो में देख सकते हैं। फिर भी यहाँ बता रहा हूँ मैं कि जो कार्बन अकेला है या एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन को कहते हैं प्राइमरी, और अकेला है तो उसको 0 डिग्री भी केमिस्ट्री में माना हुआ है, लेकिन हम प्राइमरी भी बोल सकते हैं। 2 कार्बन से जोड़ते हुए सेकेंडरी हो जाएगा, और जब वो कार्बन 3 से जुड़ जाएगा ये टर्सरी कार्बन कहलाएगा। टर्सरी कार्बन पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उस एल्कोहल को कहेंगे टर्सरी अल्कोहल। तो इस तरीके से हमने टर्सरी अल्कोहल बना दिया। अब इस R क्लियर हो जाए कौन सा ग्रुप है तो इसका नाम भी हम प्रॉपर लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया एसीटोन से कराते हैं तो तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। उस तृतीयक एल्कोहल का नाम है, ये रहा, इसका नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ये कॉमन नेम है इसका, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। इसका IPC नेम लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 2 मैथिल 2 प्रोपेनॉल। इसका IPC नेम अगर लिखेंगे हम टर्सरी अल्कोहल का तो क्या हो जाएगा 2 मैथिल 2 प्रोपेनॉल या 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। इसका IPC नेम हो जाएगा ये वाला। कॉमन नेम तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बना कैसे, अभी आपने ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी। CH3MgBr जब एसीटोन से रिएक्शन करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा और ये CO बॉन्ड पोलराइज होगा। तो O नेगेटिव और C पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पर ये Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल है, रिएक्शन में अपोजिट जोड़ दो, Mg को O के पास जोड़ दो और CH3 को C पे जोड़ दो। तो CH3 को C पे जोड़ दिया, O के साथ MgBr आ गया। अब ये एडक्ट बन गया। क्या बन गया? एडक्ट। एडक्ट अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। इसको स्टेबल होने के लिए इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस में वाटर में H और OH आयन है, यहाँ से ये पोलैरिटी के बेस पर MgBr हटेगा, MgBr OH को ले लेगा तो निकल जाएगा MgBr OH, MgBr OH। और ये H इस O पे आते ही तृतीयक अल्कोहल बन जाएगा। कार्बन फिक्स हो चुके हैं, 4 कार्बन का है, टर्सरी कार्बन पर OH है, इसलिए कॉमन नेम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है। और इसका IPC नाम लिखेंगे तो 1 2 3 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन है, 2 पर ऑल है तो प्रोपेन 2L है, 2 पर मैथिल है तो IPC पूरा नाम 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। थैंक यू स्टूडेंट। अल्कोहल प्रिपरेशन का ये टर्सरी अल्कोहल का मेथड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर